राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसमें आज हमें रसखान को देखना है। पिछली क्लास में हमने मीराबाई को देखा था, आज हम किसे देखेंगे? रसखान को। तो चलिए शुरू करते हैं। रसखान का जो समय है वो 1548 से 1628 ईस्वी है। इनका वृतांत 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका, जिसका रचना काल 1614 है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनकी रचना प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका का डेट क्या है, रचना काल क्या है? 1614 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहते हैं कि ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं, सवैयों में किया है। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ता है, वो उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं। इसलिए रसखान के यहाँ दूसरों की कही बातें कम मिलेंगी। निम्नलिखित सवैयों में गोपियों की जिस मना स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है, वो समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। पंक्ति देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरौंगी। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। रसखान की मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरौंगी। भावत सोई मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। तो शुरू वाली और लास्ट वाली ये दोनों पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। लिखते हैं कि अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के अधरों पे रखी हुई मुरली को अपने अधरों पे रखने का स्वांग नहीं किया जाएगा। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास 16वीं शती, हरिराम व्यास 16वीं, सुखदास 17वीं, लालचदास 16वीं, नरोत्तम दास 16वीं आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। तो अब आते हैं रहीम। रहीम का जन्म हुआ था 1556 में, निधन 1527 में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। जन्म 1556। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जा सकती है। रहीम ने बरवे नाई का भेद भी लिखा है, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। उनके भक्ति परक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं उनके मित्र तुलसी ने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे काव्य से उत्साहित होकर की थी। और रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। तो रहीम के पिता बैरम खान थे। वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने रहीम पर जो छप्पे लिखा है, उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे।
लिखे हैं कि खल भलित शेष कवि गंग भन अमित तेज रवि रथ खस्यो, खानान खान बैरम सुवन जबहि क्रोध करी तंग कसियो। तो ये रहीम ने गंग कवि पे छप्पे लिखा है। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे। अंत में उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी और अनुश्रुति के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं रहीम दोहावली या रहीम सतसई कहिए, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी है। रहीम ने खेल कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की है, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। तो खेल कौतुकम की भाषा क्या है? संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अब आती है कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काव्य हमारा समाप्त होता है, विशेषताएं अब हम देखेंगे। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। यह एकांतिक भाव का साहित्य है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। सूरदास की कविता में लोक की रक्षा का पक्ष न सही, किंतु रंजन पक्ष विद्यमान है। परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्रादि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए व्यवहृत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इसने सामान्य गृहस्थों के दैनंदिनी जीवन को कृष्णचरित के उल्लास और व्यथा से भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं। अब हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं हैं, इन्हें देखेंगे। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना, तथापि उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव है। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं। फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था। इसलिए यह लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की। उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया। सांसारिक अन्याय शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जनमानस में दौड़ी। इसके साथ हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी, लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा। शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि हुए हों।
फिर हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का भी योगदान अन्यत्र नहीं मिलता। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रसखान, रहीम आदि जैसे कवि हैं, यह भी संदिग्ध है। प्रबंधकार सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, उसकी पहली टक्कर यहीं हुई, इसीलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ा। इसलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का एक स्वर भी है। तो अब हमारा भक्ति काल यहीं पे होता है समाप्त। थोड़ा सा बचा था, हमने देख लिया। अब आता है अध्याय 3 रीति काल। अब हमारा क्या शुरू होता है? रीति काल। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसे। इसका समय देखेंगे तो 1700 से 1850 ये त्रिपाठी जी बताए हैं, सर्वमान्य नहीं है। सर्वमान्य तो संवत 1700 से 1900 विक्रमी है। रीति काल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। इस काल में रीति, कवित रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। लगता है कि रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीति काल कहा। लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता था। इस काल में काव्यांग निरूपण को कविता करने का बहाना बना लिया गया है, यानी लक्षण ग्रंथों को लक्ष्य ग्रंथ भी बना लिया गया है। इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। इस काल की कविता रचना में श्रृंगार और रीति एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, इसे जानने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वो कहते हैं कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी, और दूसरा वर्ग भोक्ता था, जिसमें राजा, रईस, नवाब आदि या भोक्तृत्व का सहायक था। दोनों का परस्पर संबंध क्रमशः क्षीण होता गया और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई। इन 2 वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्ग था, जो प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था, किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोरंजन करके जीविका का निर्वाह करता था। जिस वर्ग को प्रसन्न करना होता था, उसके जीवन और रुचियों का पता होना चाहिए था। द्विवेदी जी के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता पूर्ति की करते थे। संस्कृत में लक्षण ग्रंथ आचार्य लिखते थे, कवि नहीं। वे निरूपण की प्रक्रिया में लक्षण बता के उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं अपनी बातों को सुस्पष्ट या प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करते थे। हिंदी में ये प्रवृत्ति भिन्न रूपों में चली। यहाँ लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने और उदाहरण भी अपनी ही कविताओं के होते थे। लक्षण तो परंपरा से प्राप्त होते थे, उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, किंतु कविताओं में उनकी मौलिकता होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि रीति काल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लिया था। फलतः हिंदी में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्तित्व होने लगे। इस प्रणाली से इस काल में प्रचुर एवं उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस काल में भक्ति में से धार्मिकता का तत्व क्रमशः कम होता गया। फलतः भक्ति जो मूलतः प्रेम है, धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित होती गई। दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह सकी। उस समय हिंदी क्षेत्र में छोटे छोटे राजे, नवाब थे,
जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। वे वीर गाथा कालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसा पर कविता सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में ही रुचि रखते थे। ऐसा काव्य दरबारी कहलाता है जो आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रख के उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता है। दरबारी कविता में एक रसता तो होती ही है, उसमें प्रधानतः मुक्तक ही रचने का अवकाश होता है, क्योंकि कवियों में आश्रयदाता को तत्काल प्रसन्न करने की होड़ होती है। इसीलिए चमत्कार प्रियता, अलंकारिता, अतिशयोक्ति आदि दरबारी कविता की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। शिवाजी छत्रसाल जैसे आश्रयदाता पराक्रमी थे, तो भूषण की कविताएं भी श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मक हैं। लेकिन ये समझना भूल होगी कि इस काल की सभी रचनाएं दरबारी हैं। वस्तुतः दरबारीपन का विरोध भी इस काल की कविता में मिलता है। उत्कृष्ट प्रेम की कविताओं की भी कमी नहीं है रीतिकाल में। दरबारीपन तो रीतिकाल की एक प्रवृत्ति ही है। रीतिकाल में प्राकृत अभ्रंश की शुद्ध इहलौकिक काव्यधारा फिर से प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती जैसी मनोहारी सामान्य गृहस्थ जीवन की श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा रीतिकालीन रचनाओं में भरपूर मिलती है। इनमें लोक जीवन में व्याप्त पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रीतिकाल ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। इस काल में साथ ही साथ भक्ति काव्य भी रचा जाता रहा। अवश्य ही रीतिकालीन भक्ति काव्य में पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य की अग्नि नहीं है, वह भी दरबारीपन से धूमिल है। इसमें कबीर, सूर, जायसी, तुलसी की व्यापकता ढूंढने पे आपको निराश होना पड़ेगा। इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम के रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। ये कवि प्रेम की पीर के कवि हैं और उनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इसी धारा के कवि हैं। रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में बांटा जाता है। आइए देखते हैं वो कौन सी 3 धाराएं हैं। एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध और एक है रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बता के उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि। ये लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि थे। तो रीतिबद्ध कवि क्या है? इन्होंने अलंकार, नायिका भेद, रस के लक्षण बता के उनके उदाहरण के रूप में काव्य की रचना की है। अब रीति सिद्ध धारा के कवि, इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते हैं, और बिहारी ऐसे ही कवि हैं। अब रीति मुक्त धारा है। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं और न ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ये प्रेम के, विशेषतः विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि हैं। ये कवि स्वाभिमानी भी हैं। इनमें रीतिबद्धता और दरबारीपन के प्रति विद्रोह का भाव है। इस काल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रजी है। कवित्व, सवैया, दोहा आदि प्रमुख छंद हैं। रीतिकालीन कविता के दरबारीपन पर फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, और दरबारी कविता प्रधानतः मुक्तकों में है और अलंकार बहुल है। शिव कमे नामक एक अज्ञात प्राय कवि ने कहा है, क्या कहा है? कहा है कि लक्ष्मी तिहारी एक कृपा के कटाक्ष बिनु, क्रेते कुरूर धूर्तन के बदन ध्याइबे परे।
आज झूठे महिपालन के झूठे गुण गाई गाई बानी जग रानी तासो बेर ठानी बेपरे। कहे शिव कवि दाता सुम को बखानी अत रन ते विमुख सुर ठहराई वे परे। आ काहू के न धन धन के निज पेट धन धन के दौलत के मंद धन के ढींग जाइबे परे। अब रीति काल के प्रमुख कवियों का हम देखेंगे परिचय। तो प्रमुख कवियों में सबसे पहले आते हैं केशव दास। केशव दास का जन्म 1555 में, निधन 1617 में। इनके पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे और ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। यहाँ इनका बहुत सम्मान था। तो केशव किसके राज्याश्रित थे? इंद्रजीत सिंह के। केशव दास द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं। कितने? 7। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। कहा जाता है कि केशव ने कवि प्रिया की रचना महाराज इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। केशव दास का उल्लेख राम भक्ति शाखा के प्रसंग में हो चुका है। उन्होंने राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में किया है, किंतु छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता एवं चमत्कार प्रियता के कारण उसे भक्ति साहित्य की कोटि में रखना उचित नहीं जान पड़ता। केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पे हिंदी में विचार किया। इसके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्णेश आदि ने रस श्रृंगार और अलंकार पे अलग अलग पुस्तकें लिखी थी, पर एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया था। और केशव ने यही किया और इसीलिए वे हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट आदि रसवादी आचार्यों का अनुकरण करके भामह आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुकरण किया। केशव ने जो काव्य विवेचन किया है उसमें मौलिकता नहीं है। वह संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्यों का अनुकरण है। केशव दास की रचनाओं में काव्य की दृष्टि से सर्वाधिक विचारणीय जो है वो रामचंद्रिका है। इसकी रचना केशव दास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। ये हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है और पृथ्वीराज रासों के समान इसमें छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। रचना नाटकीय संवादों से परिपूर्ण है। एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर करा देने की शैली में केशव दास निपुण है। जैसे भरत के कई का यह प्रश्नोत्तर, माँ तो कहाँ नृपताप, गए सुर लो कहीं क्यों, शुत शोक लिए। रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा की गई है। केशव दास दरबारों के वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं, किंतु कथा प्रसंगों की समुचित योजना या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में वे प्रायः चूक जाते हैं। वाग्विधक्ता, अलंकारों, छंदों के ज्ञान के उपयोग की आतुरता और चमत्कार प्रियता उनकी सहृदयता को कुंठित कर देती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। लक्षणों के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएं सहृदय को प्रभावित करने में समर्थ हैं। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि से चली। ध्यान देंगे, हिंदी के पहले आचार्य केशव हैं, प्रवर्तक भी रीति काल के माने जाते हैं, लेकिन रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि से चली
और रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं या चिंतामणि, इसे लेके विवाद होता है। चिंतामणि का प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है और इस काल के अन्य प्रसिद्ध आचार्य कवि भिखारी दास, इनका ग्रंथ देखिए काव्य निर्णय है। तोष है, इनका सुधा निधि है। कुलपति हैं, इनका रस रहस्य है। और सुखदेव मिश्र हैं, इनका रसार्णव है। इनके उपजीव्य संस्कृत ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रालोक और कुवलयानंद हैं। ये सारी रचनाएं संस्कृत के इन्हीं रचनाओं पर आधारित हैं। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रालोक और कुवलयानंद पे। अब आते हैं सेनापति। सेनापति का जन्म 1584 में और निधन 1688 में। सेनापति का जन्म काल 1584 है। इनकी रचनाओं से लगता है कि इनका दरबारों में सम्मान हुआ है, किंतु बाद में ये विरक्त हो गए। इनकी 2 रचनाएं हैं, एक कवित्त रत्नाकर और एक काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्रायः उद्दीपन के ही अंतर्गत किया है, किंतु सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं जिनका प्रकृति के प्रति भाव बोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है। प्रकृति चित्रण के विषय में उन्हें इस दृष्टि से श्रीधर पाठक के साथ बैठाया जा सकता है और ये सेनापति की बहुत बड़ी विशेषता है। राम कथा पे इनके अनेक छंद मिलते हैं। एक पंक्ति में इन्होंने शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा रामचंद्र के यश से दी है। राम कैसो जस अध उरथ गणन है। ये सेनापति की पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आई है एग्जाम में, कि राम कैसो जस अध उरथ गणन है। किसकी? सेनापति की। ऋतु वर्णन में इनका सादृश्य विधान मौलिक है और वर्षा का ये वर्णन देखिए। सेनापति उनए नए जलद सावन के, चारिह दिशान घुमरत भरे तोय के, अशोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़े माने काजर के ढोए के। घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, आ देखी न परत मानो रवि गयो खोए के। चारी मास भरी श्याम निशा को भरम मानी, मेरे जानी यही ते रहती हरि सोई के। तो ये पंक्तियाँ जो हैं नीचे की 6 लाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शोभा सरसाने वाला तो पूछी जा चुकी है, और घन सो गगन छपियो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोए के, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चारी मास भरी श्याम निशा को भरम मानी, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब आते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि में बिहारी हैं, बिहारी को देखेंगे, फिर बिहारी के बाद देव हैं। तो रीति सिद्ध कवियों को हम अगली क्लास में ही देखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, इसमें भी देख सकते हैं लेकिन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में रीति सिद्ध कवियों के साथ। धन्यवाद आप सभी को क्लास देखने के लिए। क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।